हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टाटा मोटर्स के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है और नए डेटा आए हैं टाटा मोटर्स के जो मेन बिजनेस है कमर्शियल व्हीकल और पर्सनल व्हीकल को लेकर। तो ये आंकड़े बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप इन्वेस्टर हैं। दोस्तों, पिछले 1-1.5 साल से बात चल रही है टाटा मोटर्स में टर्न अराउंड हो रहा है। तो इन सब डेटा को जब हम जानेंगे तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि सही में क्या टर्न अराउंड हो रहा है या फिर ये सभी मीडिया में सिर्फ बातें ही चल रही है। तो आंकड़ों के साथ हर बार की तरह हम बात करने वाले हैं। अगर आप शेयर होल्डर है तो हम फिर से बता दें दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हम लास्ट में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ हुआ है। देखिए, पिछले साल मार्च 2020 और इस साल मार्च 2021 505% का ग्रोथ हुआ है बिजनेस में। क्वार्टरली अगर हम बात करते हैं, पिछले साल मतलब जब जनवरी फरवरी मार्च 2020 और इस बार का जनवरी फरवरी मार्च 2021 की बात करें तो 94% ग्रोथ हुआ है। और अगर ईयरली ग्रोथ करें, क्योंकि देखिए अब फाइनेंशियल ईयर नया शुरू हुआ है, तो फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 तो आप देख सकते हैं 5% ग्रोथ है। आंकड़े क्या कहते हैं ये देखिए, ये डोमेस्टिक सेल्स के आंकड़े हैं दोस्तों। देखिए, ये 11,000 पिछले सिर्फ मार्च महीने में गाड़ियां बिकी थी। लेकिन एक चीज को आपको बता दें दोस्तों, पिछले मार्च में कोरोना वायरस को लेकर एक अच्छा खासा 10-15 दिन का टाइम था जहां पर पैनिक था, जनता कर्फ्यू था, फिर हमने देखा था लॉकडाउन भी पिछले मार्च में आ गए थे पिछले कुछ दिनों में। तो फिर ये आंकड़ा इसीलिए कम देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए, इस बार के मार्च में 66,000 से ज्यादा गाड़ियां बिकी है, जो कि 505% का चेंज है जो हमने यहां पर देखा। 94% का चेंज अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली हुआ है। पिछले क्वार्टर में 94,000 गाड़ियां थी जो इस बार ऑलमोस्ट डबल हो गई है। पूरे साल की अगर बात करें तो 4,64,000 गाड़ियां बिकी। और ये ज्यादा सिग्निफिकेंट इसीलिए है दोस्तों क्योंकि ये जो पूरा साल रहा है, मतलब जो अप्रैल 2020 से मार्च 2021, ये जो साल रहा है जहां हमने पिछले जो 2-3 महीने थे वहां हमने बिजनेस देखा ही नहीं था। अप्रैल मई महीना तो ऑलमोस्ट एक तरीके से वॉश आउट ही हुआ था। अप्रैल तो पूरा जीरो ही हुआ था दोस्तों पिछले साल का। तो उसके बाद भी ये 5% ग्रोथ रजिस्टर करना एक बहुत ही काबिल तारीफ बात है। अब हम बात करने वाले हैं पर्सनल व्हीकल के बारे में। पर्सनल व्हीकल में जैसे नेक्सॉन हो गया, टाटा टियागो हो गया, टाइगर हो गया, इन सब गाड़ियों के बारे में। तो देखिए, मार्च 2020 और 21 में देखिए 422% का चेंज है। क्वार्टरली देखें तो 162% का चेंज है दोस्तों। 32,000 गाड़ियां बिकी थी दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च पिछले साल, और इस बार देखिए 2021 में 83,000 गाड़ियां बिकी है। और ईयरली देखिए, बहुत बड़ा ईयरली आप 69% का यहां पर ग्रोथ देख सकते हैं। मतलब एक चीज बहुत ही समझ में आ रही है दोस्तों कि इस पेंडेमिक के बाद जब एक तरीके से बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ है, लेकिन जो लोग हैं वो आज की तारीख में गाड़ियां लेना पसंद कर रहे हैं। पर्सनल मोबिलिटी वो ज्यादा से ज्यादा प्रिफर कर रहे हैं। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे थोड़ा सा अभी भी डर है। तो टाटा मोटर्स के रिजल्ट से तो यही लगता है। देखिए, पिछले साल 1,31,000 गाड़ियां थी, जबकि कुछ पेंडेमिक जैसा नहीं था। मतलब आप अप्रैल 2019 से 2020 की बात करें तो देखिए इतनी गाड़ियां थी, और यहां पर पेंडेमिक के बावजूद भी आप देखिए इतना 2,22,000 गाड़ियां बिकी हैं दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं सबसे बड़ा सेल्स जो हुआ है पिछले, ये आप देख सकते हैं हाईएस्ट एवर सेल हुआ है Q4 फाइनेंशियल ईयर 21 में। पिछले 9 साल में ये टाटा मोटर्स ने बहुत ही अच्छा सेल किया हुआ है। तो ग्रोथ अच्छा खासा हमको देखने को मिल रहा है पर्सनल व्हीकल में। लेकिन कॉमर्शियल व्हीकल में क्या स्थिति है? अब दोस्तों, कमर्शियल व्हीकल मतलब बड़ी गाड़ियां जो हम ट्रक्स देखते हैं, मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल होते हैं। तो ये सब जो व्हीकल्स अगर आप देखेंगे महीना टू महीना कंपैरिजन करें तो आप देख सकते हैं 589% ग्रोथ है। और ओवरऑल सब हम देखें तो 470% का ग्रोथ दिखा रहा है। क्वार्टरली भी अगर हम देखते हैं, देखिए Q4 20 और Q4 21, तो भी आप देखिए 56% का यहां पर ग्रोथ है। लेकिन पूरे साल की जब बात करते हैं तो 23% का नेगेटिव ग्रोथ है। देखिए, एक रीजन भी रही है कि जो कॉमर्शियल या जो बड़ी गाड़ियां या जो बड़ी बसेस है वो इतनी ज्यादा बिक नहीं रही है। समझ लीजिए, देखिए अभी तो स्कूल तो चल ही नहीं रहे हैं, तो फिर स्कूल बसेस की एक तरीके से डिमांड होगी ही नहीं। तो जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो कॉमर्शियल व्हीकल ये सब साइक्लिकल बिजनेस है। ऐसी उम्मीद है इस साल में, या ये जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है जो अप्रैल महीने से,
यहां पर कॉमर्शियल व्हीकल्स ज्यादा से ज्यादा यहां पर बिकने शुरू होंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है दोस्तों। तो इस डेटा पर हमको देखना होगा। और यहां पर फिलहाल तो जो एक अच्छी चीज जो दिख रही है कि मंथ ऑन मंथ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। फाइनल एनालिसिस में जाएं उससे पहले दोस्तों, आपके या आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर का अभी भी कोई डीमैट अकाउंट नहीं है या कहीं और पे डीमैट अकाउंट है और कुछ अलग सर्विस अगर आप चाहते हैं दोस्तों, अच्छी सर्विस चाहते हैं, तो मैं पर्सनली एंजल ब्रोकिंग को प्रेफर करता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है दोस्तों, आप वहां पर फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, क्योंकि जो रिसर्च रिपोर्ट है वहां से मुझे भी बहुत कुछ जानने मिलता है दोस्तों। लास्ट में टाटा मोटर्स के लिए क्या ग्रोथ फैक्टर रहेंगे, देखिए पहला तो है लो बेस। देखिए अभी हमने मार्च टू मार्च को कंपेयर किया, मार्च 2020 और 2021 ये बिल्कुल अलग है। देखिए इस साल मार्च में भी कोरोना के बहुत सारे केसेस बढ़े हैं, लेकिन इस बीमारी को बहुत हद तक अब हम जान भी गए हैं दोस्तों। लेकिन मार्च 2020 पिछले साल की आप बात करिए दोस्तों, उस समय एक पैनिक था, कुछ पता ही नहीं था कि क्या स्थिति थी। तो इसीलिए अब मार्च 20 और 21 को कंपेयर कर पाना, जहां हमने 400-500% ग्रोथ देखा, लो बेस जो है वो एक तरीके से हमको देखने को मिला है। अब अप्रैल का डेटा आएगा तो आपको तो इन्फिनिटी में डेटा मिलेगा। इन्फिनिटी में क्यों मिलेगा? क्योंकि अप्रैल पिछले साल तो पूरा लॉकडाउन ही था, जो गाड़ियां बिकी ही नहीं है। तो आप जीरो के साथ अगर समझ लीजिए यहां पर एक गाड़ी भी बिकी है तो भी बहुत ज्यादा नंबर दिखाया जाएगा। तो इसीलिए अप्रैल का डेटा भी बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या रहेगी? मैनेजमेंट की कमेंट्री, मैनेजमेंट क्या कहते हैं टाटा मोटर्स के। तो जैसे जब रिजल्ट आएगा तो हमको और ज्यादा डेटा आएंगे। फिलहाल स्टॉक का प्राइस 308 के आसपास है और स्टॉक ने अच्छे खासी रनअप लगाई है। अब सबसे पहले जो हम टर्न अराउंड की बात कर रहे थे दोस्तों, टर्न अराउंड दिख रहा है इन डेटा से, बिल्कुल टर्न अराउंड दिख रहा है, जहां हम एक सीक्वेंशियल रिकवरी देख पा रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम ग्रोथ देख पा रहे हैं। भले ही फाइनेंशियल ईयर 19 और 20 के बीच में कमर्शियल व्हीकल ना हो, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर हम ग्रोथ देख पा रहे हैं दोस्तों। तो एक यहां पर रिकवरी तो चल ही रही है। लेकिन टाटा मोटर्स का एक और बिजनेस है जो जेएलआर का बिजनेस है, जैगुआर लैंड रोवर का, जो कि भारत से बाहर बहुत बड़ा बिजनेस है। तो वो जब डेटा जब आएगा तो हमको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। कंपनी की पूरी एक तरीके से फोकस है कि फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो। जेएलआर फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो चुकी है, कॉमर्शियल व्हीकल भी जल्दी ही फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसा कंपनी का मानना है। और फाइनेंशियल ईयर 23 मतलब अगले साल के एंड तक या फिर अगले के अगले साल, 2 साल के बाद, 2 साल के अंदर इनफैक्ट हम देखें तो ये फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएगा पर्सनल व्हीकल का बिजनेस, और उसके बाद से कुछ प्रॉफिट्स भी आने शुरू होंगे दोस्तों। अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर है तो टाटा मोटर्स को कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप वोलेटिलिटी झेल सकते हैं, मतलब वोलेटिलिटी मतलब 5% या 8% ऊपर या नीचे, तो टाटा मोटर्स के बारे में अपने रेडार में रख सकते हैं। लेकिन आपको कोई एक स्टेबल स्टॉक चाहिए, कम रिस्क वाला स्टॉक चाहिए, तो फिर टाटा मोटर्स उन सब क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि अभी भी ये प्रॉफिट में नहीं है। ये एशियन पेंट्स या फिर पिडिलाइट जो कि कॉन्सिस्टेंटली हमने देखा है ग्रोथ कर रहे हैं, उस लीग या लेवल में अभी तक आया नहीं है और शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री थोड़ी साइक्लिकल होती है। कभी यहां पर बिजनेस अच्छा होता है, कभी बिजनेस अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए स्टेबल बिजनेसेस को अगर आप ढूंढ रहे हैं तो शायद टाटा मोटर्स से दूर रहना ज्यादा सही है। फिर भी अपना एसेट एलोकेशन को बिल्कुल ध्यान में रखें, जो हम हर वीडियो में बताते हैं, डाइवर्सिफाई अपने पोर्टफोलियो को हमेशा करके रखें। लास्ट में दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम चल ही रही है, बहुत सारी बात हो रही है, तो नेक्सॉन आपको हम बता दें दोस्तों लास्ट में, नेक्सॉन अब एक तरीके से इंडस्ट्री लीडर बन गया है। पूरे साल में मतलब जो जब से इसका लॉन्च हुआ है 4000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल नेक्सॉन बेच चुका है दोस्तों। तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल जो हम देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं कि अगले 3-5 सालों में एक बहुत बड़ी थीम बन के उभरने वाली है। तो ऑलरेडी टाटा की जो नेक्सॉन है ऑलरेडी मार्केट लीडर बन चुकी है दोस्तों। तो ये इन्वेस्टर को जरूर नोट करना चाहिए, इसके ग्रोथ को भी हम यहां पर एनालाइज करते रहेंगे दोस्तों। टाटा मोटर पर नई वीडियो आती रहेगी जब जब नए नए डेटा आते रहेंगे। हमने यहां पर डेटा को बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आपने अपना समय दिया दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।